जाएंगे। तो जैसे उसमें हम लोग सौरमंडल पढ़ लें, विश्व का थोड़ा परिवहन पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। ज्वालामुखी एक दो पूछ लेते हैं, जैसे इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी है, या जापान में कौन सा ज्वालामुखी, किलिमंजारो कहाँ ज्वालामुखी पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये कुछ झीलें पूछ लेंगे। तो मतलब उनका विविध का थोड़ा रहता है जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और दूसरी बात ये जैसे मुद्रा पूछ लेते हैं, और मुद्रा ये छोटे मोटे देशों की नहीं, मतलब जो सबकी नज़र में जो देश होते हैं उन देशों की मुद्रा नहीं पूछते हैं, ना उनकी राजधानी पूछते हैं। जैसे स्लोवाकिया, अदिस अबाबा इथोपिया, ये इस टाइप के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप खुद देख लेना है। सौर मंडल से क्वेश्चंस एक दो आ सकते हैं, जैसे ग्रह कौन सा बड़ा है, कौन सा गर्म है, कौन सा छोटा ग्रह है, कौन से ग्रह के ऊपर ग्रह नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में। तो भैया भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है हर किसी एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो भैया भारतीय जो संविधान है इससे तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमको आने चाहिए, ये हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और रिसेंटली हमारे संसद भवन का भी निर्माण हुआ है, तो संसद भवन से भी क्वेश्चंस करंट के भी बन जाएंगे। जैसे नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है, आपने पढ़ा नहीं, विमल सेठ हैं, नहीं पढ़ा होते तो क्या लगाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ी इस तरह की थोड़ी मोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे संसद भवन में लोकसभा का थीम क्या है, राज्यसभा की थीम क्या है कि नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे। राज्यसभा की थीम क्या है, लोकसभा की थीम, तो राज्यसभा की मोर है और लोकसभा की थीम कमल है। तो ये हमको अंदर से थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चंस यहाँ पे हावी होंगे। और दूसरी बात वर्दी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि टोपी में या खाकी में या इनके में कौन कौन से कलर किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के 2018 में क्वेश्चंस आ गए थे कि टोपी क्षेत्र में जाएंगे। जैसे आर्थिक व्यवस्था क्या है, जीडीपी वगैरह थोड़ा पढ़ लें, अध्ययन कर लें, ठीक है। और क्या कहते हैं, योजना आयोग, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना किस मॉडल में आधारित थी, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पहली है, दूसरी है, और चौथी, तीसरी, छठी, पांचवी, सातवीं, इस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और विमुद्रीकरण होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ, कितनी बार हुआ, विमुद्रीकरण क्या होता है, जीडीपी और एनएनपी, ये थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बहुत अच्छी से जानकारी मिलने वाली है, मजा आ जाएगा। हम थोड़ी मोड़ी बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सी किसी कोशिका की झिल्ली, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं भैया। बायोलॉजी जो विज्ञान है उसमें बायोलॉजी सेक्टर से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और 37 क्वेश्चंस में क्या बनाएंगे आप बताओ, और उसी में उनको करंट अफेयर भी देनी है। हाल ही में अगर आपका फरवरी में एग्जाम है तो आप मई 2023 के बाद से सारी करंट अफेयर पढ़ डालिए, सरसरी नज़र से एक एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से फंसेंगे, ठीक है भैया। संस्कृत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, कहाँ का लोक नृत्य या नौटंकी कहाँ का है, या कौन से क्या कहते हैं कजरी मिर्जापुर का है, इस तरह से बुंदेलखंड में भाषा कौन सी बोली जाती है, इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और दूसरी बात भैया ये है, वर्तमान में जो चीज़ चल रही होती है आप समझिए, तो वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप होते हैं। जैसे अभी बहुत सारी सैन्य गतिविधियाँ हुई, कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन भारत को करना पड़ा, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, मोर्चा ऑपरेशन करुणा ऑपरेशन कहाँ लाया गया, ऑपरेशन दोस्त कहाँ लाया गया। इसी तरह से भी रिसेंटली बहुत सारे चक्रवात आए, जैसे मोर्चा आया, तेज आया, ये कौन सी बंगाल की खाड़ी में आए, कहाँ कौन से देश ने इसका नामकरण किया, इस तरह से क्वेश्चंस, ठीक है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आते हैं, जैसे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, मनीला आ गया, फिर आ गया राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद आ गया। ऐसे संस्थान आएंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, बाकी रटे घूम रहे होंगे, उससे मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय में पूछ सकते हैं, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में। तो इस तरह से हमको अब वो चीज़ पढ़नी है जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते आए थे तो हम तो वैसे घूम रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कैसे हो पाएगा भैया। तो अभी तक अब हमको वो पढ़ना है जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से, सेपरेटेड तरीके से, ठीक है। मेहनत आपको ही करनी है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा मार्गदर्शन गुरुओं का रहता है। बच्चा मेहनत आपको करनी है तो त्याग दो, कम से कम 15 से 16 घंटा, मजा आ जाएगा। 45 दिन जलवे हो जाएंगे, 45 दिन के बाद एग्जाम दे के आओगे, कॉन्फिडेंस लग जाएगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया, ठीक है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो प्लीज़ मेरा धीरेन्द्र सर का यही कहना है आप लोगों से, ऐसे मौके को गंवाइएगा नहीं। धीरेन्द्र वर्मा, और फिर से एक बार आपको सिलेबस से अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग और हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है राष्ट्रीय आंदोलन की। राष्ट्रीय आंदोलन, आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम भैया दोगे, राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, श्योर है। तो आप लोग बढ़िया भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन तैयार कर लीजिए, और मध्यकालीन इतिहास में जैसे हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है, सल्तनत, 37 क्वेश्चंस में आपको पढ़ना तो सब है। मध्यकालीन इतिहास में जैसे कि सल्तनत काल के संस्कृति है,
कला जो उस समय उनके समय में हुआ था, कला का विकास हुआ था, संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे मुद्रा शास्त्र से, जैसे सिक्के की शुरुआत किसने करी, ये बिल्डिंग किसने बनवाई, तो सल्तनत काल में। ये नहीं पूछते हैं कि बाबर का कब जन्म हुआ, सिकंदर लोदी का जन्म कब हुआ, ये सब पुरानी बातें हो गई। ठीक है भैया, तो आप लोग थोड़ा मॉडरेट बन जाइए, और सल्तनत काल है, और थोड़े एक आध क्वेश्चंस आपके प्राचीन इतिहास से भी आ जाएंगे। ठीक है, और आधुनिक आप 1857 की क्रांति से बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे। सिलेबस